हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इफ़ यू न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब। तो आज हम करेंगे BE-VAE 181 पर्यावरण अध्ययन पर क्षमता वर्धक अनिवार्य। इसका एग्ज़ाम आपको 16 का है और ये MCQ बेस्ड रहेगा जिसमें आपको 50 क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे जो कि एग्जाम में आ सकता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा अलवणीय जल का स्रोत है? तो अलवणीय जल का स्रोत वर्षा का जल, सतही जल और भौमजल होता है। वर्षा का जल तो हम जानते हैं कि जो वर्षा होती है उसके जल, और सतही जल जो होता है जो सतह पर होता है, और भौमजल होता है जो भूमि के अंदर जल होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में जल के कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय जल है? तो 2.5% जो जल है वो अलवणीय जल है विश्व के कुल आयतन का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण के लिए निम्न में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुल और कुल विधि अपनाई जाती है पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में। फिर है, नागार्जुन सागर कृष्णा बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पक्षी द क्रिटिकल प्रजाति की श्रेणी में नहीं आता है? जो नहीं आता है वो मोर है, जिसके लिए अभी खतरा नहीं है। क्रिटिकल प्रजाति में नहीं आने का मतलब उस पर खतरा अभी नहीं है, तो वो हमारा ऐसा पक्षी हो गया मोर। निम्न में से किस जीव के लिए जैव विविधता बहुत महत्वपूर्ण है? मनुष्य के लिए जैव विविधता बहुत ही ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। काला हिरण निम्न में से किस श्रेणी के जीवों का है? लुप्त प्रजातियां हैं ये। काला हिरण अब लुप्त हो गई है, अब नहीं है। फिर नेक्स्ट है, निम्न में विभिन्न प्रकार के पौधे और प्रजातियों को विभिन्न श्रेणियों में निर्धारण करने की कौन सी एजेंसी करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ करता है, IUCN। नेक्स्ट है, 1952 में भारत निम्न में किस प्रजाति को विलुप्त घोषित कर चुका है? 1952 में। तो 1952 में एशियाई चीता को भारत ने विलुप्त घोषित कर दिया है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन भारत के वनों और वन्यजीव संसाधनों के प्रबंधन का प्रभारी है? तो वन विभाग जो होता है वो भारत के वनों और वन्यजीव संसाधनों के प्रबंधन का प्रबंधन करता है। निम्न में से किस वर्ष में बाघ परियोजना किया गया? 1973। बाघ परियोजना शुरू 1973 में किया गया। निम्न में से किस राज्य में अस्थायी जंगल के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा क्षेत्र है मध्य प्रदेश अस्थायी जंगल के मामले में। हिमालयन यव क्या है? हिमालय यवन एक औषधीय पौधा है। नेक्स्ट हमारा, 1991 में संरक्षण प्रजातियों की सूची में पहली बार किस प्रजाति को शामिल किया गया था? तो पहली बार पौधे को सम्मिलित किया गया था। इससे पहले पौधे सम्मिलित नहीं थे और 1991 में इसको सम्मिलित किया गया। वन और बंजर भूमि को सरकार, व्यक्तियों और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अवर्गीकृत वन कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन स्थानिक जाति का उदाहरण है? तो स्थानिक जाति का उदाहरण निकोबारी कबूतर है। चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था वन संरक्षण करना। इसके लिए वहाँ के लोग पेड़ को गले लगा लेते हैं, पेड़ से लिपट जाते हैं, इसीलिए इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा है। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। भारत में वनस्पतियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? 47,000। भारत में वनस्पतियों की प्रजातियां 47,000 पाई जाती है। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। बीज बचाओ आंदोलन क्या था? टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद की फसलों का उत्पादन। इसमें बीज बचाओ का जो आंदोलन हुआ, इसमें किसी भी रासायनिक खाद का बिना उपयोग किए फसल का उत्पादन करना था। फिर नेक्स्ट है, उड़ीसा और बिहार की जनजातियां यहाँ शादी के दौरान किस वृक्ष की पूजा करते हैं? तो उड़ीसा में इमली के वृक्ष की पूजा की जाती है और बिहार में आम के वृक्ष की पूजा की जाती है शादी के दौरान।
फिर है राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांवों के लोगों को ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भेड़ों देव डाकव सोनचरी घोषित कर दी। इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य था शिकार पर रोक और बाहरी लोगों की घुसपैठ वन्य जीवों को बचाना। नेक्स्ट है भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सौगान का वन पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में सौगान का वन पाया जाता है। नेक्स्ट है भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, आप लोग इसे कर लेना, एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है और MCQ बेस्ड है तो आपको तो करना ही पड़ेगा। अगर आपके पास बुक पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप इसे करके भी एग्ज़ाम दे सकते हो, और अगर आप बुक पढ़ रहे हो तब तो अच्छा ही है। ओके गाइस, थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।